आज की इस क्लास में हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम दो स्थिर आवेश लेकर चलें, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 तथा उन आवेशों के बीच की दूरी R हो तो जिसको हम चित्र के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, ये पहला स्थिर बिंदु आवेश Q1, ये दूसरा बिंदु आवेश Q2 और उनके बीच की दूरी R। अगर हमें इन दोनों स्थिर आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। और दूसरा, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल Q1 और Q2 आवेश के बीच की जो दूरी R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक जगह मिला देंगे। इस प्रकार लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जो बल F होगा उस प्रकार से लिखे जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। अब चूंकि एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो क्या काम करेंगे, इसके स्थान पे एक नियतांक लेकर चलेंगे। F बराबर 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0। F बराबर, इस अनुक्रमानुपाती के स्थान पे हमने ये नियतांक लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। यदि आपके जो दो आवेश Q1 और Q2 है, ये निर्वात या वायु में रखे हो, यदि आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात में रखे अर्थात वायु में रखे हो, तो आपको जो K है, जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक K का जो मान होगा वो 1 होगा।
तब उन आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा F बराबर वो हो जाएगा, K का मान यहाँ पर रखिए तो ये मिलेगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा जो फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। अब यहाँ पर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹9। यहाँ पर देखिए जब इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन अच्छा, इसी आर स्क्वायर को जब इस साइड में लेकर जाएंगे तो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति ये बटे में जाएंगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू, और क्योंकि जब मात्रा आवेश होता है आवेश का मात्रक कूलम, तो कूलम स्क्वायर प्रति, इसको यहाँ पे ले आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता जिसका मान 8.85 × 10⁻12, और जब इसके लिए हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, इसको इस साइड में लेके आएंगे प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कूलम का नियम है। अब हम आपको कूलम के नियम की सीमाएं बताएंगे कि कूलम का नियम कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं। ये रख कर दें। अब कूलम के नियम की कुछ सीमाएं है कि किन किन परिस्थितियों में हम कूलम के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। कूलम के नियम की सीमाएं, कूलम का नियम यूज करने के लिए सर्वप्रथम तो आपके जो दो स्थिर जो आप आवेश है Q1 और Q2, ये दोनों के दोनों स्थिर होने चाहिए, अर्थात ये क्या होने चाहिए, ये गतिमान नहीं होने चाहिए, अर्थात हिलने डुलने नहीं होने चाहिए कि ये हिलते रहे डुलते रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। माना एक स्थान पर अगर Q1 और Q2 इन दोनों का स्थान फिक्स होना चाहिए, फिक्स माना स्थिर होना चाहिए, तभी हम कूलम का नियम यूज कर सकते हैं। तो पहला तो लिखेंगे हम कि जो दोनों आवेश है, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। सेकंड, जो ये आवेश है आपके Q1 और Q2 ये पॉइंट के रूप में होने चाहिए, पॉइंट अर्थात बिंदु के रूप में होने चाहिए। सेकंड, दोनों आवेश स्थिर बिंदु के रूप में, पॉइंट के रूप में, दोनों आवेश बिंदुवत होनी चाहिए। और तीसरा जो हम इसकी सीमाएं होगी, तीसरा ये होगा कि आपके जो ये आवेश है Q1 और Q2 उनके बीच की जो दूरी r है उस r का मान आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए।
तो ये आपका कूलाम का नियम कंप्लीट हो जाता है। इसमें जब कूलाम के नियम का हमने परिभाषा पढ़ी तो वहां पर हमने दो बल का जिक्र किया, एक आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। अब ये जानेंगे कि आकर्षण बल किस समय लगता है और प्रतिकर्षण बल किस समय लगता है। तो आकर्षण बल के लिए क्या होता है, यदि दोनों बल या दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों, अर्थात हम कह सकते हैं यदि Q1 भी पॉजिटिव हो जाए और Q2 भी पॉजिटिव हो, या सेकंड हम कह सकते हैं यदि Q1 भी निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो। ये रब कर दें, Q2 भी निगेटिव हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा उस बल को कहेंगे हम प्रतिकर्षण बल। सेकंड, यदि आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, विपरीत प्रकृति के हो, अर्थात Q1 आपका पॉजिटिव हो और Q2 आपका निगेटिव, या आप ये भी कह सकते हैं कि Q1 आपका निगेटिव हो और Q2 आपका पॉजिटिव, तब दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा उस बल को कहेंगे हम आकर्षण बल। तो ये आपका कूलाम का नियम कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।